नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। आज जो मैं साधना बताने जा रहा हूं, ये सबके लिए तो नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है वास्तव में जो साधक हैं, जो किसी मंत्र की साधना, किसी देव की साधना या स्वयं की साधना में अत्यधिक व्यस्त हैं अथवा लगातार साधन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो बात हम इस वीडियो में आप सबके लेकर आ रहे हैं, ये साधकों के लिए विशेष विषय है और इस विषय को आप विधिवत सुनिएगा, समझिएगा और तभी करिएगा। वैसे तो मैं कहूंगा कि कोई भी प्रयोग करने से पहले किसी न किसी गुरु का सानिध्य होना अत्यधिक आवश्यक है। आप किसी गुरु के सानिध्य में अगर कोई भी साधना कर रहे हैं, निश्चित सफल भी होगी और आपको पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आ जाते हैं अपनी मुख्य साधना विषय पर, जो हम आज बताने जा रहे हैं। देखिए, दीपावली की रात्रि महानिशा रात्रि ये कहलाती है और इस रात्रि को हम बहुत ही पूरे वर्ष में सबसे ही प्रभावशाली रात्रि के रूप में जानते हैं। और चूंकि प्रभावशाली रात्रि तो है ही है और सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस रात्रि में पूरे विश्व में, केवल भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां हमारे हिंदुस्तान के लोग बसते हैं, वहां वहां दीपक जगाए जाते हैं और इतनी तीव्र ऊर्जा ब्रह्मांड में होती है जिसका असर जन जन पर पड़ता है। और इस घनघोर रात्रि में एक साधक जो साधना में रत है, उसे तो केवल साधना ही दिखाई देती है। प्रातःकाल से ही अपना पूरी तरह से मन बना लीजिए कि हम आज एक बड़ी ही साधना करने जा रहे हैं और आज हम उसमें उतर चुके हैं। दिन में केवल आपको फलाहार लेना है, अनाज नहीं लेना है, दूध फल वगैरह ले सकते हैं। यानी पूरे दिन में केवल दूध और फल का आहार ही केवल लेना है। किसी से ना ज्यादा बात करनी है, अनावश्यक ना तो बोलना है, न किसी से मिलना है। साधक के लिए, साधक के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? पॉजिटिव ऊर्जा। इतनी तीव्र साधक जो है, अगर कितनी भी ठंड पड़ जाए उस पर असर नहीं होना चाहिए। वो ठंड का भी फायदा उठा लेता है, ठंडक में भी वो फायदा उठा लेता है। यहां तक कि गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, साधक को केवल इन सब चीजों में फायदा नजर आता है। जैसे कड़कड़ाती हुई ठंड में भी स्नान करता है, रात्रि के चाहे 12 बज गए हो, अगर वो अपवित्र अवस्था में जैसे नित्य कर्म शौच क्रिया के लिए गया है तो स्नान करके चाहे जितनी ठंडक पड़ रही हो, उसे डर नहीं लगता पानी से, क्योंकि वो साधक है। गर्मी अपनी जगह पर है, लेकिन साधक के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर साधक है तो उसका नींद और भूख कुछ नहीं कर सकती। वो नींद पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, वो भूख पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जब उसकी इच्छा होगी तो नींद आएगी, जब उसकी इच्छा होगी तो मुंह में एक दाना जाएगा, अन्यथा साधक के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर वो सच्चा साधक है तो इन चीजों से कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। साधना में रत, साधना ही उसका लक्ष्य है। और साधना, सबसे बड़ी साधना तो अपने आप को पहचानने की, अपने आप को सिद्ध करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की होती है। इससे बड़ी तो कोई साधना नहीं है। मंत्र सिद्धि एक छोटी सी बात है, लेकिन अपने की सिद्धि कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। अपने को जान लेना एक बहुत बड़ी बात है। आज लोग दुनिया की साधना में पड़े हैं। अगर कोई मंत्र सिद्धि करने के बजाय अपने को जानने में लगा दे, अपने को सिद्ध करने में लगा दे, अपने को जान ले, अपने को सिद्ध कर ले, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर ले, अर्थात अपने अंदर उस परमात्मा को प्राप्त कर ले, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। बता देते हैं, फिर भी इस दीपावली की रात्रि में तुम जो साधना करना चाहते हो, उस साधना को तुम कर सकते हो। हमने आपको बताया इसमें किस चीज की आवश्यकता है, वो भी आपको बता रहे हैं। साधना में जैसे दीपावली की रात्रि की जो साधना है, इसमें सर्वाधिक महालक्ष्मी की साधना करते हैं लोग, इसमें महाकाली की साधना करते हैं लोग, देवी देवताओं की साधना करते हैं लोग। आज हम केवल साधकों के लिए यहां पर माता महालक्ष्मी की साधना और माता महाकाली के विषय में कुछ अपना अनुभव है उसे शेयर कर रहा हूं। आप सभी लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हम आते हैं महालक्ष्मी की साधना के विषय में चर्चा करते हैं, उसे समझ लीजिए। देखिए, जिन लोगों को माता महालक्ष्मी की साधना करनी है, वो सभी लोग पहले सामान जो मैं बता रहा हूं उसे मुख्य सामान, और तो जो पूजा में लगता है वो तो सब
हर जगह मिल जाता है, लेकिन केवल हम मुख्य सामान यहां बताएंगे। सबसे मुख्य है माता महालक्ष्मी की साधना में एक लकड़ी का आसन, एक रुद्राक्ष की माला अथवा कमल गट्टे की माला, दोनों चलेंगे। रुद्राक्ष की माला माता महाकाली के सिद्धि या पूजन में और कमल गट्टे की माला महालक्ष्मी के पूजन में प्रयोग होता है। कमल का फूल माता महालक्ष्मी को भी भेंट किया जाता है, माता महाकाली को भी भेंट किया जाता है। हमारे पास लाल कुमकुम होना चाहिए। हमारे पास जिसकी साधना कर रहे हैं, जिस देवी के देवता की, उसकी एक मूर्ति या चित्र होना चाहिए। हमारे पास अक्षत लाल या पीले रंग के होने चाहिए, रोली अथवा हल्दी से रंगे हुए। गुड़हल का फूल अवश्य होना चाहिए गुलाब के साथ में, क्योंकि देवी को गुड़हल सर्वाधिक प्रिय है। वहीं पर वस्त्रों में लाल चुनरी बहुत मुख्य है। प्रसाद फल आदि अवश्य होना चाहिए। अगर हो सके तो माता काली में भी और माता लक्ष्मी में भी, इन दोनों को लिए हमें लाल आसन का प्रयोग किया जाता है। लाल आसन माता महाकाली के भी आसन के लिए दिया जाता है, माता महालक्ष्मी के आसन में भी लगभग एक समान साधना है। मंत्र अलग हो जाते हैं, थोड़ी सी विधियां अलग हो जाती हैं। जहां महालक्ष्मी के लिए हम घृत का दीपक जगाते हैं, वहीं माता महाकाली के लिए हम तेल, सरसों के तेल या तिल का बना हुआ दीपक जगाते हैं। अंतर कुछ केवल अंतर है जिसे हमें समझना होगा। आप जिसकी भी साधना कर रहे हो, मैं एक साथ बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मंत्र अलग बता देंगे। महालक्ष्मी की साधना करने के लिए आप प्रातः काल से शाम तक, जैसा कि मैंने बता दिया, व्रत फलाहार आदि रह करके, कम बोलना कम मिलना, इन सभी बिंदुओं पर चलते हुए शाम का समय जब हो जाए, दीपक हमारा अखंड जग रहा है। प्रातः काल पूजा का आसन, भगवान का देवी देवता का जो भी जहां में करना है वो सब लगा हुआ है और सामने पूजन का सामान रखा है। हम आसन लगा करके बैठ जाते हैं। विधिवत षोडशोपचार पूजन हम दिए हुए समय के अनुसार, हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, आप देख सकते हैं, उसी समय के अनुसार हम षोडशोपचार पूजन प्रारंभ कर दें। एक बात ध्यान रखिएगा, गणेश जी का पूजन, माता गौरी का पूजन हमेशा पहले कर लिया जाता है। अपने गुरुदेव का पूजन भी पहले कर लिया जाता है। उसके बाद हमें मुख्य देवता जैसे माता महालक्ष्मी का पूजन करना है तो शाम के समय हम उन्हीं का दिया हुआ समय यानी स्थिर लग्न में ही हमें करना है। स्थिर लग्न में हम पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद माता महालक्ष्मी का पूरा यानी षोडशोपचार पूजन जो हमारा हुआ है, उसके पश्चात हमें अपने आसन से उठ जाना है। उठ करके पुनः यानी पूजन करने के बाद उठ जाना है और उठ करके पुनः हम अपने आसन से हट करके कुछ भी पानी पीना है, आपको फलाहार करना है, जो भी करना है कर लीजिए। होता है आपका मुख्य समय प्रारंभ। जो साधना का मुख्य समय है वो रात्रि का प्रारंभ होता है। रात को ठीक ये मान के चलिए आप 11 बजे से लेकर के प्रातः 5 बजे तक पूरा साधना का महाकाल यानी महासाधना का समय होता है। रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक पूरी रात ये महासाधना का समय है। इसमें हमें प्रमुख साधना करनी है। अब आपके पास माला है, आपने वस्त्र पहले ही लाल या पीले वस्त्र पहन रखे हैं, मस्तक पर टीका है, गले में आपके रुद्राक्ष का माला पड़ा हुआ है। आप बिल्कुल एक साधक की भांति, एक महात्मा की भांति, एक भक्त की भांति आपको रहना है और विचार इतने उच्च रखने हैं कि माता महालक्ष्मी हमारे सामने साक्षात अवश्य ही आएंगी, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, वो मेरी मां है। इस पूर्ण भावना के साथ आपको साधना प्रारंभ कर देनी है। इसके बाद हम बैठ जाते हैं अपने आसन पर। आसन पर बैठ करके और फिर पूरब या उत्तर मुख दिशा में बैठ करके हम अपने मंत्र का, कौन सा मंत्र है, अगर माता महालक्ष्मी का मंत्र है तो चाहे आप माता लक्ष्मी गायत्री मंत्र ले लीजिए, चाहे आप माता महाकाली कमला मंत्र ले लीजिए, चाहे आप 21 अक्षरी, 11 अक्षरी, 5 अक्षरी, इनमें से कोई भी मंत्र ले सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में सारे मंत्र दे दिए, उनमें से कोई भी मंत्र ले लीजिए। लक्ष्मी गायत्री मंत्र, कमला मंत्र ये विशेष है और अगर किसी मनोकामना है तो आप किसी मंत्र को करने जा रहे हैं तो उस मंत्र को भी आप ले सकते हैं। अब कैसे लेना है, एक भोजपत्र लीजिए। भोजपत्र पर लाल चंदन से या रोली से उस पूरे मंत्र को आप लिखिए। ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं बारीकी ध्यान रखिएगा। और लिखने के बाद उस मंत्र को हमें माता लक्ष्मी के सामने या जिसकी भी हम साधना कर रहे हैं, जिस देवी की, उसके सामने उस मंत्र को हमें अर्पण कर देना है। उस पर अक्षत डाल देना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे मां,
मैं इस मंत्र का जप करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करो। किस हेतु करने जा रहा हूं, ये पहले से ही हम संकल्प में बोल चुके हैं। यानी ये तो प्रातः काल जब हमने संकल्प लिया था, या सायं पूजा के समय जब संकल्प लिया है, तभी हमें संकल्प में ही सब बोल देना है। उसके बाद विनियोग में 2 चम्मच जल पृथ्वी पे डालना है। उसके बाद हमारे पूजा, और पूजा के बाद फिर साधना। दीपक पूरी रात जगना ही जगना है। महाकाली की साधना कर रहे हैं तो तेल का दीपक अवश्य जगना चाहिए। महालक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो अगर गोघृत मिल जाए सर्वोत्तम, गोघृत का दीपक अवश्य ही जगना चाहिए पूरी रात। ये ध्यान रखिएगा, पूरी रात जागरण करना है, बिल्कुल भी आपको विश्राम नहीं करना है। ये साधना की रात्रि है, बिल्कुल भूल जाइए कि हमारे पास विश्राम के लिए एक पल का भी समय है। इस रात में बिल्कुल भी समय नहीं है। आप साधक हैं, साधक का मुख्य मकसद है केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, और लक्ष्य की प्राप्ति अगर करना है तो नींद, भूख कुछ भी नहीं, बिल्कुल जरा भी तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकती। साधक के सामने ये चीज आ नहीं सकती, क्योंकि ये माया है, याद रखिएगा। और साधक माया से परे होता है, माया उस पर हावी नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रभु की कृपा से, जिसकी साधना करने जा रहे हैं उसकी कृपा से ही संभव है। अन्यथा नारद ऋषि जैसे महामुनि, इसके अलावा बहुत से देवी देवता जो माया के वशीभूत हो गए, आप क्या चीज है। ध्यान रहे, उनकी कृपा, उनकी शरण में रहना अति आवश्यक है। अब मंत्र जप का प्रारंभ कर दीजिए। आपको मंत्र जप शुरू कर देना है। जिस मंत्र को लिख करके आपने भोजपत्र पर मां के सामने अर्पित किया है, पूर्ण श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ उस मंत्र का जप शुरू करना है। माला जप माला से ही करना है। अपने आसन पर एक ही आसन, और जो आसन की मुद्रा है उस आसन मुद्रा में बैठ करके करना है। ध्यान रखिएगा, आसन मुद्रा में कमल का पुष्प जो पूजा में आपने अर्पित किया है, वो पुष्प के सामने, ये ध्यान रखिएगा, वो पुष्प के सामने ही आपको बैठना है। क्योंकि पुष्प पर आपकी नजर, माता जिनकी पूजा आप कर रहे हैं, लक्ष्मी जी हो, महाकाली जी हो, उन पर दृष्टि आपको रखना है। और मन में ये भाव कि माता या जिनकी साधना कर रहे हैं वो हमारे सामने साक्षात मूर्ति नहीं है, साक्षात बैठी हुई है। माता महालक्ष्मी, माता कमला के रूप में, अथवा माता महालक्ष्मी के रूप में, जिनके रूप में जिसका चित्र रखा है, उस चित्र को मत देखिए। ये अपने मन में भाव कीजिए कि मेरे सामने साक्षात बैठी हैं, और उनको अपने दिव्य नेत्र, यानी जहां पर आज्ञा चक्र होता है, यहां पर आप उनकी चित्र को बसा लीजिए। आंखें बंद करके बस उन्हीं का ध्यान करते हुए साधन में लग जाइए, साधना शुरू कर दीजिए। कितना जप हुआ है, यहां पर कोई भी आपको मन ही मन, यहां तक कि मैं कह रहा हूं गिनती करनी ही नहीं है। इस रात्रि में गिनती की आवश्यकता ही नहीं है। गिनती उसे करनी होती है जिसको किसी चीज की इच्छा होती है। और अगर आप भक्ति अपने इस पूर्ण साधना के लिए कर रहे हैं तो गिनती की आवश्यकता यहां पर नहीं है। करते रहिए, जप करिए, जितने माला हो जाए, ठीक है। जब आपके अर्धरात्रि का समय हो, लगभग 12-1 यानी 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप बैठते हैं, आप थक गए, परेशान हो गए, तो आप अपने माला को आसन पर रख दीजिए, ऊपर आसन के पास यानी पूजा के स्थान पर रख दीजिए, और उठ जाइए। उठ करके थोड़ा सा आप टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चेहरा धो सकते हैं, और थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। विश्राम का मतलब है बैठ करके या टहल करके, लेट करके नहीं। ध्यान रहे, साधक है आप, लेट करके नहीं। आप विश्राम कर लीजिए, फिर आइए, फिर बैठिए। फिर छात्र के पास क्या, केवल पढ़ना। साधक के पास क्या, केवल साधना। साधना में ही फिर जुट जाना। फिर जब शुरू कर दीजिए। साधक का मतलब यह होता है कि हम कितनी देर तक लगातार बैठ करके साधन कर सकते हैं। छात्र, वास्तविक जो छात्र होता है, उसकी क्या पहचान है कि हम कितनी देर लगातार बैठ करके हम पढ़ सकते हैं, कितने घंटे हम पढ़ सकते हैं लगातार, यही तो है मुख्य। अब साधक अगर 4 से 8 घंटे या 12 घंटे लगातार बैठ करके साधना करने लगे, समझ लीजिए उसकी साधना को कोई भी असफल नहीं कर सकता, यानी निश्चित उसे सफलता प्राप्त होती है। आप जिस मंत्र को नोट कर लीजिए, ये पक्का नोट कर लीजिए, इस साधना के बाद प्रातः काल जब 5 बजेगा, यानी अभी तो मैं बीच में बताऊंगा, लगभग 2 जब बज जाए, समझ लीजिए, बीच का पहले समझ लीजिए। जब 2 बज जाए उस समय आपको थोड़ी व्यवस्था रखनी है हवन की। हवन के लिए थोड़ी सी आम्र समिधा, यानी आम की समिधा, सूखी समिधा हो, और अगर महालक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो गर्री सूखी जो होती है, खटी गर्री जिसको बोलते हैं, वो हो, या बेल आदि की साधना भी, वो बेल आदि से आप हवन कर सकते हैं। सफेद तिल और मिश्री गोघृत में मिला करके भी आप हवन कर सकते हैं। महाकाली की साधना करनी है तो काले तिल और लौंग, इनका मिश्रण करके आपको हवन करना है। उसमें कपूर की मात्रा अवश्य डालनी है। यह हवन करिए, और हवन करने के बाद कम से कम
रात्रि में ज्यादा नहीं, केवल एक माले का ही हवन करना है, यानी एक माला का अपने 108 आहुतियां देनी है केवल 2 बजे, और उसके बाद फिर साधना में बैठ जाइए। फिर मंत्र की साधना वो चलेगी प्रातः 5 बजे तक। 5 बजे के बाद आप कोशिश कीजिए, उठिए, आसन से उठ जाइए और उठ करके प्रातः काल के स्नान, संध्या वंदन जो भी करना है वो सब करें। उसके बाद पुनः आप अपने आसन पर आइए। आसन पर फिर आपको पुनः प्रातः काल की जो पूजा आप प्रतिदिन करते आ रहे हैं वो पूजन करें, भगवान का, देवी जी का जो भी है भोग लगाए, आचमन करें, और इसके पश्चात आप अपना नाश्ता पानी करके विश्राम कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस साधना का सबसे बड़ा लाभ साधक को प्राप्त होगा, क्योंकि और वास्तव में इस साधना से क्या मिलेगा बताया उसका वर्णन नहीं हो सकता। अगर वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास है और तुमने किया है, तो निश्चित इस साधना के फल को बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद महसूस करोगे, महसूस नहीं, आपको दिखाई देगी ये साधना। और अगर लगातार कोई साधना, ऐसी साधनाएं में व्यस्त है, लगातार साधनाएं कोई कर रहा है, उसे तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो स्वयं सिद्ध साधक है। यहां पर जो बातें हमने बताई है ये केवल अपनी सामर्थ्य अनुसार मैंने बताई है। हाँ, और बहुत से ऐसे सिद्ध महापुरुष भी हैं जो यहाँ पर साधनाएं बहुत सी बता रहे हैं। अगर कोई भी इस साधना, मेरी बताई हुई साधना में कमी रह गई हो, तो आप कहीं से भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने बताया है इसके अनुसार आप करने का अभ्यास कीजिए, निश्चित ही आप सफल होंगे, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। मैंने जो साधना बताई इसमें केवल बहुत विस्तार से नहीं बताई, क्योंकि विस्तार से बताने के लिए किसी भी YouTube या किसी भी मीडिया के द्वारा उसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कहते हैं ना, किताब पढ़ना और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, इसमें अंतर होता है। इसी प्रकार से एक गुरु के सानिध्य में रह करके कोई साधना करना वो एक अलग बात है, और मोबाइल देख करके, वीडियो देख करके साधना करना एक अलग बात है। इसलिए मैंने पहले बता दिया है, साधना कोई भी करे, किसी न किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ही अपनी साधना करें। माता महाकाली के भी कुछ मंत्र मैं यहाँ पर पूरे कोई चाहे तो नोट कर ले, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं बाद में कि माता महालक्ष्मी के तो मंत्र आपने बता दिए, लेकिन महाकाली के मंत्र मैंने पूर्व जो हमने वीडियो दिए हैं उनमें नहीं बताए हैं, सो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे पहला मंत्र है ओम होम ह्रीम होम फट स्वाहा, ये पहला मंत्र है। दूसरा माता महाकाली का, जिसको हम भद्रकाली मंत्र के नाम से जानते हैं, उसे भी नोट कर लीजिए। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट स्वाहा। और तीसरा 5 अक्षर का जो मंत्र है उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, माता महाकाली का ओम क्रीम होम ह्रीम ओम, ये पंचाक्षरी मंत्र है माता महाकाली का। अब बस ये इतने मंत्र जो मैंने बताए, अगर आप इनमें से कोई भी मंत्र माता महाकाली की साधना में आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता। दक्षिण महाकाली का भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है जिसे मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, आवश्यकता अनुसार अगर कोई चाहता है तो कमेंट में लिखेगा, मैं कमेंट में उसको उत्तर देने की कोशिश अवश्य करूंगा। आज इतना ही। जय माता दी।